हम साओ पाउलो के तट पर स्थित सैन विसेंटे में हैं इस आदमी की तलाश में। हमें बताया गया है कि वो अक्सर यहाँ शहर के बीचों बीच सड़कों पर घूमता था। हम बाहर जा रहे हैं लोगों से बात करने और उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करने। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं। मैंने उसे यहाँ आसपास देखा है। वो शेल्टर में सोता था। हाँ, वही रहने वाला घर जहाँ मैं था। हाँ भाई, ये मैंने उसे देखा है। हाँ मैंने उसे देखा है। देखो कौन है ये? ओह, मवा, मैं उसे जानता हूँ क्योंकि वो हमारे साथ यहाँ रुका था। सड़क पर? डैनिलो, क्या ये आप है जो इस फोटो में है? जी हाँ। आप इस हालत में कैसे पहुंचे? उस दिन यहाँ, मुझे तो याद भी नहीं है। ये फोटो मुझे मेरी बहन ने दिखाई थी। शायद उस दिन मैं पहले से ही कई दिनों से सड़क पर था। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं 14 साल का था, है ना। मैंने नशा करना, शराब पीना, सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। मैं पार्टियों में जाने लगा था। मैं पूरी तरह से नशे की लत में डूब चुका था। मैं कोकीन तक पहुंच चुका था। इसी दौरान मेरी नौकरी चली गई। उसके बाद मेरी नौकरी चली गई और मैं दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ पाया। नशा जारी रखने के लिए मैं घर की चीजें बेचने लगा। जैसे मैंने अपनी नई कपड़े, टोपी, घर में रखा कंप्यूटर तक ले जाना शुरू कर दिया। मैं तारे तक उखाड़ने का था। मैंने तो घर के अंदर से भी तारे निकाल ली थी। जिस घर में मेरी माँ रहती थी वहां से भी मैंने वायरिंग उखाड़ दी थी। अगर मुझे कोई बटवा दिख जाता तो मैं उसमें कुछ भी कीमती नहीं देख पाता था। मोबाइल फोन देखते ही मैं खुद पे काबू नहीं रख पाता था। ये तब तक चला जब तक मैं पार्टनर के साथ रहने नहीं लगा। वो काम करती और मैं घर पर चोरियां करती। पहले जैसा ही सब कुछ था। मैं घर के अंदर से कुछ भी उठा लेता था और वो हमेशा मुझे मौके देती रहती थी। उसने ये सब 11 साल तक सहन किया। मेरी बेटी ये सब देखती थी। मतलब मेरी बेटी हमेशा इसका गवाह रही है। तो बस ऐसा ही चलता रहा। फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। यही वो वक्त था जब हमारा ब्रेकअप हुआ और हालात और भी खराब हो गए। क्योंकि मुझे ये इंसान बहुत पसंद था तो मैंने खुद को सड़कों पे झोंक दिया। जहां भी नशा मिलता था मैं वहीं होता था। मैं वहां कुछ छोटा मोटा काम कर लेता था पैसे कमाने के लिए, या फिर वहां चला जाता था क्योंकि मुझे घर पे रहना पसंद नहीं था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उस हालत में घर पे रहा तो फिर से घर से कुछ चुरा लूंगा। इसलिए मैं अक्सर सड़कों पर ही रहना पसंद करता था। और ये भी कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं वहां इधर उधर घूमता रहता था, लगभग झुका हुआ सा। समझ रहे हो ना। उस दिन मेरी जो हालत थी, जब मैं घर पहुंचा मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं कहां से आया हूं। मैं उस हालत में कैसे पहुंचा, कितने दिन हो गए बिना नहाए हुए, ये भी याद नहीं था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मैंने अपने कपड़ों में ही पेशाब कर दिया, क्योंकि बदलने के लिए कपड़े भी नहीं थे। जो कपड़े लोग मुझे दान में देते थे मैं उन्हें भी बेच देता था ताकि नशा खरीद सकूं। तो मैं हमेशा एक ही कपड़ा पहनता था ताकि ये दिखा सकूं कि मैं सच में नहा नहीं रहा हूं। मेरे पास बस वही एक कपड़ा था। मैं खुद को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मैं ऐसे अपनी बाँह उठाता था और बदबू सहन नहीं कर पाता था। मैं अपने पैरों को देखता था। मेरे पैर पूरे काले और फटे हुए थे। एक वक्त था जब मैं चप्पल पहनता था और जो हिस्सा उंगलियों को ढकता है वो पूरी तरह घिस चुका था। समुद्र तट पर धूप में इतना चलने से मेरी चप्पलें घिस गई थीं। मैं कचरे में से खाना ढूंढता था। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला और जो खाना मिला वो बालों से भरा हुआ था। मैंने ऐसे ही बाल निकाले ये, क्योंकि मैं बहुत भूखा था, इसलिए आखिरकार मैंने वही खा लिया। यही हालत थी मेरी। ऐसे कई बार हुआ जब मुझे इसी तरह बचा खुचा खाना खाना पड़ा। एक बार मैं पीने गया था, मुझे लगा वो कोई सोडा है, लेकिन जैसे ही मैंने घोट भरा वो पेशाब निकला। तो तुमने सच में पेशाब पी लिया था? ना, मैं वास्तव में पेशाब पिया है। सड़क पर वहां तुम्हें कैसा महसूस होगा? मुझे लगता था जैसे मैं कचरा हूं, समझ रहे हो। मेरे पास वो, मेरे अंदर खुद अपनी जिंदगी बदलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। मुझे लगा यही मेरी जिंदगी का अंत होगा। मुझे लगा सब खत्म हो गया है, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है और मैं ऐसे ही जिंदगी बिताऊंगा। जिस हालात में मैं जी रहा था उसमें मेरे परिवार ने बहुत दुख झेला और मैं ये देख सकता था, खासकर मेरी प्यारी माँ ने।
उन्होंने हमेशा मुझे और मेरी बहन को अकेली पाला है। हमारे पास पिता नहीं थे और माँ ने ही हमें पाला, तो सोचो उनके लिए ये कितनी बड़ी निराशा रही होगी। जिस बेटे को उन्होंने पाला वही कर्ज लेकर नशे में पड़ गया, सड़कों पे जीने। डैनिलो की जिंदगी में सबसे बड़ा निशान वही दौर है जब वो सड़कों पर रहता था। अक्सर खुले आसमान के नीचे सोता था, शहर के अलग अलग हिस्सों में चौकों पर बिछे गद्दों पर अपने दोस्तों के साथ खाना बांटता था। वो खाना जो उसे लोगों की दया से दान में मिलता था, जो उसकी हालत देखकर भावुक हो जाते थे। एक दिन ऐसा आया जब मेरी बेटी मेरी माँ के साथ चर्च जाने लगी, प्रार्थना सभाओं में शामिल होने लगी। हर दिन जब वो सीबीसी जाती थी तो वापस आ जाती थी। मेरी माँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मेरी माँ मुझे अभिषेक करने आती थी। मेरी बेटी वहां जाती, मुझे अभिषेक करती, मेरे लिए प्रार्थना करती और हमेशा कहती, सिगरेट पीना छोड़ दो पापा, शराब पीना छोड़ दो, मुझे आपकी जरूरत है। तभी मैंने देखा कि वो लड़ रही है, जैसे सीबीसी के जरिए बदलाव के लिए उद्देश्य कर रही है। आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? वो करीब 7 या 8 साल की थी और उसने सीबीसी में एक उद्देश्य करना शुरू किया था। मेरी माँ के साथ मिलकर, मेरी माँ चर्च में और वो सीबीसी में, दोनों ने उद्देश्य करना शुरू किया। तभी उसने देखा कि मैं जैसी जिंदगी जी रहा था वो सही नहीं थी। एक दिन वो आई और मुझे एक चित्र दिखाया, जैसे वहां कोई उद्देश्य हो। सीबीसी के टीचर ने उसे ये चित्र बनाने के लिए दिया था कि वो उस व्यक्ति का चित्र बनाए जिसे वो बदलते देखना चाहती है, जो किसी बुरी स्थिति में है। और उसने वो लिया, एक चित्र बनाया और मुझे दिखाया और कहा, पापा ये आप हैं। हर बार जब वो कोई उद्देश्य करती तो कहती, एक दिन मैं आपको ठीक देखूंगी पापा, एक दिन मैं आपको इस जिंदगी से बाहर देखूंगी पापा। पूरी तरह से बदल चुकी। वो हमेशा ऐसे शब्द लेके आती थी जिन्हें देखकर साफ पता चलता था कि ये किसी बच्चे के नहीं हैं। उस सचमुच आध्यात्मिक का आप देख सकते थे कि वो सच में एक फरिश्ता है, सच में परमेश्वर द्वारा भेजी गई है बोलने के लिए। वो हमेशा चीजें देखती थी और मैं बस रुक कर देखता रहता था और मैं कहता, नहीं ये संभव नहीं है, ये सच में परमेश्वर है जो उसके मुंह से मुझसे बात करवा रहा है। यही वो समय था जब मैंने शेल्टर में रहना शुरू किया और जिस दिन मैं शेल्टर पहुंचा वो मंगलवार था। यही वो समय था जब नाइट एंजल्स रात में वहां आए थे। मैं यही हूं, देखिए यहाँ कोरिंथियन शर्ट पहने हुए। यही वो समय था जब मैंने एक सचमुच अद्भुत गवाही सुनी। असल में 2 गवाहियां थी, एक उस आदमी की जो आखिरकार सड़क पर रहने लगा और दूसरी उस शख्स की जो पहले ड्रग डीलर था। यही वो समय था जब सब खुले। इसने मेरी आंखें खोई दी। तो तभी मैंने संदेश पे ध्यान दिया और मुझे वो संदेश आज तक याद है, क्योंकि वो हमेशा मुझसे बात करता रहा। और उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि ये संदेश मेरे लिए था। वो कहाँ था? भजन संहिता 37:5, जिसमें लिखा है, अपनी राह प्रभु को सौंप दे, उस पर भी भरोसा रख और वो उसे पूरा करेगा। यही वो समय था जब मैं उस संदेश पे लगातार मनन करता रहा और परमेश्वर से पूछता रहा कि सच में सब कुछ सौंप देने का क्या मतलब है। जब मैं 8 तारीख को उठा तब भी मेरी जेब में ड्रग्स और पैसे थे, लेकिन मैं इस एहसास के साथ उठा कि मैं वो जिंदगी पीछे छोड़ सकता हूं, तो मैंने सब कुछ उठाया और फेंक दिया। मैंने कहा, आज से मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं उठा और सुबह 6:30 बजे चर्च चला जा। ये पिछले साल 18 मई की बात है। मैं वहां पूरी तरह गंदा बैठा था और कोई भी मेरे पास बैठना नहीं चाहता था। मुझसे बहुत बुरी बदबू आ रही थी। मैंने कहा, अब मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस परमेश्वर चाहिए। और मैं चला गया। मैं पास्टर के पास गया और उनसे एक बाइबल मांगी। उन्होंने कहा, वेदी पे जाओ और परमेश्वर से एक वादा करो। उसी पल मैं वेदी पे चला गया। मैंने खुद को समर्पित कर दिया। मैंने अपने किए हुए हर काम के लिए पश्चाताप किया। मैंने कहा, प्रभु मैं यहाँ होने के लायक भी नहीं हूँ पिता, मैं जैसा हूँ वैसे ही आपके सामने हूँ पिता। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुद को, अपनी जिंदगी आपको समर्पित करता हूँ पिता। मैं अब और इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता प्रभु। फिर जब मैंने खुद को समर्पित कर दिया तो पास्टर ने मुझे बाइबल दी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बाइबल की जरूरत है। आखिरकार मैं तो बाहर सड़क पर खाम, मुझ में कोई भी अच्छाई नहीं थी, इसलिए मुझे बाइबल चाहिए थी, खुद के लिए भी, ताकि मैं खुद को अलग कर सकूं। फिर 8 तारीख को वही दिन था जब मैं चर्च पहुंचा था।
10 दिन बाद मैंने पानी में बपतिस्मा लिया। उस समय मैं अस्पताल में था। उसी वक्त मैं देख सकता था कि मैं वहीं बदल रहा हूँ। मैंने नहाना शुरू कर दिया था। जब मैं पहुंचा तो मैं सबसे पहले नहाने वाला था। शेल्टर छोड़ने से पहले मैं एक और बार नहाता था। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने उपवास करना शुरू किया। मैं लगातार करता रहा जब तक कि डैनियल उपवास का समय नहीं आ गया। मैं सुबह उठ जाता था, वहां एक जगह थी जहाँ नाश्ता मिलता था, और मैं कहता था, नहीं प्रभु, पहले मैं अपने आप को आपके वचन से तृप्त करूंगा। सीधे चर्च चला जाकर था। मीटिंग खत्म होने के बाद वहां कोई नाश्ता भी नहीं बचता था, लेकिन मैं कहता था, नहीं प्रभु, मेरी प्राथमिकता आप हैं। तभी मुझे समझ आया कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजना चाहिए, है ना, और बाकी सब मिल जाएगा। तभी मैंने खुद को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित किया और उसे खोजना शुरू किया। अब तक, जब तक इस्राएल का अभियान नहीं आया, जहां पास्टर ने सिखाया कि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है उसे पवित्र आत्मा को प्राथमिकता देनी चाहिए। रविवार को, जो मुख्य रविवार था मन्नत प्रस्तुत करने के लिए, मैंने शनिवार को काम किया था, जहां मैंने शनिवार को टेस्ट देकर शुरुआत की थी। उस दिन जब मैं वेदी पे गया, मैंने खुद को वहां समर्पित कर दिया और कहा, प्रभु, मैं जो भी ये सारा कचरा हूं, मैं आपको दे रहा हूं। मैंने परमेश्वर से इतनी सच्ची प्रार्थना की। मैंने कहा, नहीं प्रभु, आज मुझे आपका पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आज मुझे आपका आत्मा नहीं मिला पिता, तो मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु। अब जानते हैं कि केवल आप ही मुझे खड़ा रख सकते हैं पिता। केवल अगर मेरे पास आपका पवित्र आत्मा होगा तभी मैं ये कर पाऊंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सबसे पहले पिता, मैं आपके साथ एक सच्चा सामना करना चाहता हूँ। और प्रार्थना के बाद वहीं पर वो दिन कितना अद्भुत था। उन्होंने कहा, तुम मेरे बीते हो, अब सच में तुम बपतिस्मा ले चुके हो। अब हाँ, तुम मेरे बेटे हो, अब तुम आजाद हो, चंगे हो। अब हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे पास कभी पिता नहीं था, मेरे पास कभी भी पिता लिखा। यहीं पर मैंने एक सच्चे पिता का प्यार महसूस किया, स्वर्गीय पिता का प्यार। मेरी कहानी तो बस शुरू हो रही है। एक नया इंसान, एक नया किरदार, एक पिता, एक बेटा, एक भाई। मैंने फिर कभी अपनी पुरानी लतों में से कुछ भी अपने मुंह में नहीं डाला, यहां तक कि मेरे दोस्त भी। अब तो वे भी मुझे ढूंढने नहीं आते हैं, हाँ, क्योंकि खुद परमेश्वर उन्हें आपसे दूर कर देते हैं। 1 महीने से भी कम समय में मैं बिना कुछ मांगे ही वापस घर आ गया था। ये सब खुद परमेश्वर ने किया। मेरी बेटी कहती है, नहीं, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। और यहाँ एक दिन था, 3 अप्रैल, परिवार क्रूस के चरणों में, जहां मैं और मेरी बेटी इताकेड़ा में गए थे। वो एक आशीर्वाद था। डानिलो, परमेश्वर का शुक्र है, अब सड़कों से दूर है और काम कर रहा है। वो चर्च जाता है और वचन भी लाता है, यहाँ तक कि मेरे लिए, मेरी माँ और मेरे भतीजी के लिए भी। आपकी जिंदगी के 1 साल में ऐसा क्या हुआ जो उन 18 सालों में नहीं हुआ जब आप बाहर सड़कों पे थे? सबसे पहली चीज थी परमेश्वर की उपस्थिति का होना, है ना, और दूसरी है वो शांति जो मेरे अंदर है। यही शांति को जीना है, यही परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है। और जैसा मैंने कहा, जैसा वो हिस्सा मैंने बताया था, है ना, उसने सच में मुझसे बात की थी। अपना रास्ता प्रभु को सौंप दो, उस पर भरोसा रखो और बाकी सब वो खुद करेगा। वो सब कुछ तैयार कर रहा है। ये तो बस शुरुआत है। आज मैं नाइट एंजल्स ग्रुप का हिस्सा हूँ, वही ग्रुप जिसने कभी मुझे अपनाया था। अब मैं इसका हिस्सा हूँ ताकि दूसरों का स्वागत कर सकूं। हर मंगलवार वो यहाँ शेल्टर में प्रार्थना करने जाता है। वो चर्च से है। उसका नाम क्या है घर से? हाँ? यूनिवर्सल। हम पूरी तरह से मानते हैं कि एक दिन भविष्य में हम भी उसके जैसे ही होंगे। मैंने कभी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया था, कभी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। असल में मैंने तो खुद ही उम्मीद खो दी थी। मैंने अपनी ये जिंदगी यहाँ वेदी पर छोड़ दी और परमेश्वर ने मुझे ये नई जिंदगी दी।